शुद्धता, जगत कल्याण के प्रति समर्पण, पवित्रता, समर्पण, यौवन, परिश्रम, विकास, निरंतरता, सत्य, आत्मविश्वास, उदारता, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि और संसार की सुंदरता, ये सभी सत्व गुण के लक्षण हैं। समझे मेरे पुत्र? ये तो समझ गया, किंतु ये भस्म मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती है। और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा की, जो अनश्वर है, शाश्वत है। समझ में आया पुत्र? समझ तो रहा हूँ, किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। पूछ सकता हूँ? अवश्य। केवल आप ही इन सब को धारण क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी क्यों नहीं? वो तो इतने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उनके सिर पे मुकुट होता है, सुंदर आभूषण होते हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। धैर्य रखो। वामदेव, गंधर्वराज क्रौंच को शाप देकर आपने उचित नहीं किया। अब इस शाप के दुष्प्रभाव से बचने का कोई उपाय आप ही बताइए, क्योंकि क्रौंच देवराज इंद्र के सबसे प्रिय एवं श्रेष्ठ संगीतकारों में से हैं। रुक जाइए देवराज, रुक जाइए। क्रौंच का वध करना उचित नहीं है। गंधर्वराज क्रौंच, आप कृपा कर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। इसी में आपका हित है। ये आपने उचित किया, उसको कैलाश भेजकर। अब उसका उद्धार गणेश ही करेंगे। देखो पुत्र, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या हुआ
पुत्र, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? किंतु ये लड्डू नहीं है माँ। मुझे तो नानी माँ के हाथ के बनाए लड्डू ही चाहिए। पुत्र, ये भी लड्डू जितना ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट होंगे, किंतु मुझे लड्डू ही पसंद है। पुत्र, ये एक विशेष प्रकार का मिष्ठान है। हमने केवल तुम्हारे लिए बनाए हैं। इन्हें मोदक कहते हैं। मोदक? मोदक क्या होता है? लड्डू जैसा बाहर से दिखने में होता है, अंदर भी वैसा ही होता है। किंतु मोदक अपने सादे आवरण में मेवे जैसा मिष्ठान छुपाए होता है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि व्यक्ति को बाहर से आडंबरहीन और अंदर से सदैव ज्ञानी होना चाहिए। पुत्र, यदि स्वादिष्ट ना हो तो हम गणप्रेत को दे देते हैं। नहीं नहीं माँ, ये आपने इतने प्रेम से बनाए हैं और मैं इसे अवश्य खाऊंगा। किंतु केवल इतने ही मोदक है। नहीं गणेश, ये सब तुम्हारे लिए है पुत्र। मोदक इनको प्यारा लगे, दूजा कुछ मन को न भाए। मोदक इनको प्यारा लगे, दूजा कुछ मन को न भाए। साथी है इनके मूषक सारे, खेले कूदे मित्रों, नाचे गाए। क्या तुमने कभी मोदक खाया है? नहीं मित्र, नटखट है ये शिव जी के लाल। हाँ, बड़े नटखट है ये शिव जी के लाल। किंतु ये अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं। क्या इसका सेवन करना चाहते हो तो मेरे साथ दौड़ लगानी होगी। यदि तुम विजय हुए तो मैं तुम्हें मोदक अवश्य खिलाऊंगा। चंचलता के धनी है चमके इनका भाल। झूम 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 सूंडे हिलाते चले चाल, गोले मटोले पेट लगे हैं कमाल। झूम झूम। अब और नहीं भागा जाता मित्र। किंतु हम तो हार गए। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि मुझे खेलने की इच्छा हो रही थी। ये सारे मोदक तुम सब के लिए है। यदि आज कार्तिकेय और अशोक सुंदर यहाँ होते तो अपने भाई को देखकर कितने प्रसन्न होते।
कार्तिकेय अभी भी अपने अभियान में व्यस्त है। वो शीघ्र ही कैलाश लौटे, अवश्य लौटे।